बच्चों हम जो है प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं ना। कितने पढ़ लिया आपने? कवक पढ़ लिए, शैवाल पढ़ लिए, ब्रायोफाइटा पढ़ लिए, है ना, टेरिडोफाइटा पढ़ लिए, है ना। आप देखिए निम्न से उच्च की ओर जा रहे हैं ना। अब जो सबसे अच्छे या उच्च प्रकार के जो पौधे होते हैं ना बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जिम्नोस्पर्म, एक होते हैं एंजियोस्पर्म, है ना, मतलब आवृतबीजी। सबसे उच्च पादप कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अनावृत बीजी और आवृत बीजी सबसे उच्च पादप। क्यों है ये सबसे उच्च? अभी तक के पौधों में आपने कहीं देखा कि सीड बना हो, बीज बना हो? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों ये ऐसे पौधे हैं, इन दोनों में ही क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। तभी तो इनको स्पर्मेटोफाइटा में रखते हैं ना। स्पर्मेटो, स्पर्मा मीन्स होता है सीड, बीज धारण करने वाले पौधे, है ना। तो इसमें दो कैटेगरी आती हैं, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अब टेरिडोफाइटा में आपने ये पढ़ा था कि भाई टेरिडोफाइटा की मुख्य पीढ़ी द्विगुणित होती है ना। तो टेरिडोफाइटा के ऊपर जो भी प्लांट आएंगे, अब चाहे जिम्नोस्पर्म आए, एंजियोस्पर्म आए, पूरा मुख्य पौधा 2n ही होता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन को प्रदर्शित करता है। तो सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर। अब क्या किया इन्होंने इस बार कोविड के कारण? एंजियोस्पर्म तो हटा दिया, जो कि इंपॉर्टेंट था वही हटा दिया उन्होंने। तो ये हटा दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सिर्फ आपके पास रखा हुआ है जिम्नोस्पर्म। अब कहते क्यों हैं इनको जिम्नोस्पर्म, या कहते क्यों हैं इनको अनावृत बीजी? देखो बच्चों, ग्रीक वर्ड है जिम्नोस का अर्थ होता है नेकेड। क्या होता है बच्चों? नेकेड या नग्न, है ना। और स्पर्मा मीन्स होता है सीड, यानी क्या अर्थ निकल रहा है? नग्न बीज, नंगा बीज। बीज का मतलब क्या? देखो अनावृत, हिंदी में भी देख लो, चाहे नाम से छिपा हुआ सारा अर्थ। बायो में ऐसी बहुत सारी टर्म्स आपको मिलेंगी, नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है। अनावृत बीजी, अनावृत माने जिसके चारों ओर कोई आवरण न हो, अनावृत है जो नंगा है। और बीज माने बीजी, ऐसे बीज जो किसी आवर्त में बंद नहीं हैं। इसलिए तो बीज कैसे होते हैं? नेकेड। जैसे मान लीजिए ये सीड है, आप देखिए आवर्त बीजी को देखो। आप आम खाते हो, आड़ू खाते हो, सेब खाते हो, सभी कुछ तो खाते हो, फल जो भी खाते हो। तो फल में आपने बिलिया, लौकी है, कद्दू है, सबके अंदर आपने बीज देखे ना, है ना। तो ये बीज एक कवर के अंदर बंद है ना, ऐसे भी खाली ऐसे बिखरे हुए नहीं। एक गूदे में होंगे, चाहे रस में होंगे, कहीं भी होंगे, पर एक कवर के चारों तरफ बंद है ना। और यही कवर तो क्या कहलाती है? पेरिकार्प, यानी फल भित्ति। यानी सभी बीज आवर्त बीजी में एक आवरण में बंद होते हैं, जिसको हम कहते हैं फल भित्ति, है ना, फल के चारों ओर की भित्ति। लेकिन जरा अनावृत बीजी, जिनका नाम ही नग्न बीज है, मतलब बीज के ये बीज है ना, सीड है, इसके चारों ओर कोई आवरण नहीं है, विदाउट एनी कवरिंग, है ना। तो कोई कवर इसके चारों तरफ नहीं है, इसलिए ये बीज कैसे होते बच्चों? नग्न। तो यही अंतर है, क्योंकि एंजियोस्पर्म तो सबसे ज्यादा हायर प्लांट्स है, तो उनसे कम हायर कौन है? जिम्नोस्पर्म। होते सेम है दोनों, लेकिन जिम्नोस्पर्म में आपको फूल नहीं देखेंगे, फूल वहां भी नहीं बनते, है ना, बीज ही बनते हैं। और बीज भी कैसे होते हैं? कोई फल वित्ती नहीं होती चारों तरफ, मतलब फल नहीं बन रहा है, बीज ही बन रहा है बस, है ना। तो इसलिए है तो ये उच्च पादप, क्योंकि इनमें भी बीज बन रहा है। लेकिन यहाँ तो आवर्त बीजी नाम ही जिसका, आवृत, बीज के चारों ओर क्या हो? आवृत हो, घेरा हो, आवरण हो। यहाँ अनावृत, नंगा है, कोई आवरण नहीं है। तो यही अंतर होता है अनावृत बीजी और आवर्त बीजी में। जिम्नोस मीन होता है नेकेड, ग्रीक वर्ड। एंजियोन मीन्स होता है वेसिकल, कोई थैली जैसी संरचना जिसमें ये बंद है, ठीक है। तो ये तो इसका सामान्य अर्थ आ गया। अब जिम्नोस्पर्म जब हम देखते हैं ना बच्चों, तो कहाँ होते हैं जिम्नोस्पर्म? कैसे पौधे हैं ये आप समझ गए ना। बीज बनते हैं, लेकिन बीज नग्न होते हैं, आप समझ रहे हैं, है ना। बीजांड से ही बीज बनता है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, जो ओव्यूल होते हैं बीजांड से ही तो बीज बनता है। किससे बनता है? बीजांड, बाद में बीज ही तो बन जाता है। तो इसका मतलब इसमें बीजांड होते हैं। इनसे छोटे प्लांट में आपने देखा किसी प्रकार का कोई बीजांड नहीं पाया जाता है, ठीक हो गया। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर यदि जिम्नोस्पर्म को हम देखें हैं तो ये एनुअल प्लांट है, बहुवर्षीय हैं। बहुवर्षीय समझते हैं, बहुत साल जीने वाले। काष्ठी होते, काष्ठी समझते हैं, वुडी, मोटे तने वाले होते हैं, ठीक है। और हमेशा एवरग्रीन होते हैं, वृक्ष के रूप में हो सकते हैं, झाड़ियों के रूप में हो सकते हैं, है ना। अब आपने देखा होगा, आप कहो कि जिम्नोस्पर्म है क्या? आपने वो देखा चीड़, पाइन देखा है, पाइनस ट्री, चीड़ का पेड़,
ये साइकस देखा, घरों में भी आजकल लगाते हैं साइकस, है ना। या आपने जो है देवदार देखा, देवदार तो देखा होगा, पहाड़ी इलाकों में होता है ना। आपने इस तरह के प्लांट देखे हैं ऐसे ऐसे, ये कोनिफर्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, कोनिफर्स। इनके जो स्ट्रक्चर होता है इस, क्योंकि पहाड़ों में होता है ना, बर्फीले इलाकों में, तो इसलिए क्या होता है, ताकि बर्फ ना जमे इन पे, तो ये ढाल ऐसा होता है इनके पत्तियों का, ताकि इन पे बर्फ गिरो, फिसल के नीचे गिर जाए, है ना। तो कोन लाइक होता है ना, तो इसलिए इनको कोनिफर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनिफर्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्योंकि चीड़ इसमें आता है, चीड़ आपने देखा तो है, चीड़ नहीं देखा आपने, ऐसे बिल्कुल जो है निडल लाइक होती है इनकी पत्तियां, कैसे होती हैं, निडल लाइक होती हैं, है ना। और साइकस तो आपने घरों में लगाते भी हैं साइकस, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल, देवदार आपने सुना, ये सब अनावृत बीजी के हैं। तो ये पहली बात आती है कि ये कहाँ पर होते हैं, जहां थोड़ा सा ड्राई कंडीशंस होती हैं, है ना। यानी ये होते हैं ज्यादातर कैसे इलाकों में, जहां पर पानी की कमी होती है, यानी एक तरह के जीरोफाइट्स हैं। जीरोफाइट समझते हो बच्चों, मरूदभिद मतलब कम पानी वाली जगह पे होने वाले, उनको क्या कहते हैं, मरूदभिद। सूखी जगह पे जो होते हैं इनको जीरोफाइट्स कहते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं बच्चों, जीरोफाइट्स कहते हैं, है ना। तो ये भी एक प्रकार के जीरोफाइट ही होते हैं, है ना। तो जीरोफाइट होने की वजह से, अब देखो ना, पानी की कमी वाली जगह पर ये होते हैं, तो जाहिर है भाई पत्तियां जो होती हैं ना, किसी भी पौधे की जो पत्तियां होती हैं, इनमें रंध्र होते हैं, आपको पता है ना। और इन रंध्रों से पानी जो है निकलता रहता है बाहर, किसके द्वारा, ट्रांसपिरेशन के द्वारा। क्या क्रिया होती है इनमें, ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलता रहता है। लेकिन यहाँ देखो, जितनी चौड़ी पत्ती होगी उतना ज्यादा रंध्र होंगे ना, और उतना ज्यादा पानी लॉस होगा। तो इनमें देखो क्या प्रकृति ने क्या किया कि इनकी पत्तियों को सुई के आकार की बना दी। देखो अब इस पत्ती में और इस पत्ती में अंतर देख रहे हो, यहाँ इतने सारे छेद होंगे ना, मतलब रंध्र होंगे, तो पानी ज्यादा बाहर निकलेगा। ये सुई के आकार की हो जाएंगी तो इनमें रंध्र भी कम होंगे और पानी भी कम लॉस होगा। तो ये इनका एक अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन में अनुकूलन है, मतलब उस वातावरण में, सूखे ड्राई कंडीशन में जीने लायक बनने के लिए इनकी पत्तियां कैसी हो गई, चौड़ी सरफेस के बजाय निडल लाइक हो गई, सुई के आकार की हो गई, सूच्याकार हो गई, ताकि वाष्पोत्सर्जन को रोका जा सके। क्योंकि इसी से तो पानी लॉस होता है। एक तो वैसे पानी कम, अगर फिर पानी भी वाष्प बन के उड़ जाएगा तो फिर और कमी नहीं हो जाएगी पानी की। तो कैसी हो जाती है पत्तियां बच्चों, निडल लाइक। और जो पत्तियां होती है ना, आपने देखा होगा बच्चों, पत्तियों में इस प्रकार से जो है ये स्टोमेटा होते हैं, ऊपरी निचली बाह्य सतह पर जो है क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा होते हैं, छेद होते हैं। ये तो काट में ऐसा दिखता है पत्ती की, लेकिन ये देखो बिल्कुल वातावरण के संपर्क में रहते हैं, और इनसे वाष्प जब निकलती ना बाहर, तो हवा इनको उड़ा के ले आती, तो वाष्प रेट बढ़ जाता है जब विंड चलती है। लेकिन बच्चों इनमें देखना जरा, इनमें स्टोमेटा कैसे होते हैं, ये जैसे एपिडर्मिस है, और ये देखिए अब आप, ये देखो इसके स्टोमेटा देखो बिल्कुल वातावरण के डायरेक्ट संपर्क में है ना, है ना। और यहां देखो स्टोमेटा अंदर चले गए, धस गए, अंदर धस गए, ऐसे स्टोमेटा कहलाते हैं संकन टाइप ऑफ स्टोमेटा। संकन टाइप यानी धसे हुए रंध्र, धसे हुए अंदर, अंदर धसे हुए एपिडर्मिस के भी अंदर। इससे क्या फायदा होगा, जब पानी बाहर आएगा भी ना इसमें, तो जो हवा चलेगी ना, हवा जब तेज चलती है ना बच्चों, आपने ये तो देखा, कपड़े आप सुखाते हो गीला, तो भाई हवा जब बहती है तो देखा नहीं हमने, कपड़े सूख जाते हैं, मतलब हवा को उड़ा के ले आती है ना, जो मॉइस्चर निकलता है। तो यहाँ भी इनमें देखो, इस वाली पत्ती में जो भी वाष्प निकलेगी, तो हवा चलेगी तो डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में ना रंध्र, तो हवा उड़ा के ले जाएगी उस पानी को, और उस पानी की कमी पूरी करने के लिए और अंदर से पानी बाहर जल्दी जल्दी निकलेगा ना, और उड़ाती रहेगी। अब इसमें क्या होगा, धसे हुए रंध्र में देखो जो हवा है ना, वो डायरेक्ट संपर्क में नहीं है ना स्टोमेटा के, तो यहां अगर पानी होगा भी तो उड़ा के नहीं ले जाएगी हवा, जिससे और पानी बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना। तो ये धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। वो जिम्नोस्पर्म की विशेषता, कैसे रंध्र होते हैं इनमें, पत्ती एक तो स्विचाकार होती है, निडल लाइक होती है, सुई के आकार की होती है, उनमें भी कैसे रंध्र होते हैं, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। दूसरा, वेस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक, बार बार मैं कह रही हूँ, जाइलम फ्लोएम पूर्ण विकसित होते हैं इसमें, आई बात समझ में। और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, मैं बताऊंगी बाद में। द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि के द्वारा ही इतना याद रखो कि पौधे मोटाई में बढ़ते हैं और लंबाई में बढ़ते हैं, तभी तो ये जिम्नोस्पर्म और आवर्त बीजी जो होते हैं ना, एंजियोस्पर्म, ये मोटे और लंबे होते हैं इनके तने। क्यों, क्योंकि इनमें द्वितीयक वृद्धि होती है, ये हम अब बाद में पढ़ेंगे। इनमें क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि, मतलब दोबारा वृद्धि होती है, एक बार होने के बाद फिर से होती है वृद्धि,
कॉर्क सुना होगा आपने, कैम्बियम सुना होगा, उसके द्वारा होती है। ठीक है भाई, इतना याद रखो, इसमें पूर्ण विकसित समान ऊतक पाए जाते हैं। क्लियर हो गया ये भी आपको। अब इसमें जो लीव्स होती है ना, मैंने कहा जैसे निडल लाइक होती है, लेकिन दो तरह की पत्तियां होती है जिम्नोस्पर्म में। एक तो होती है स्केल लाइक, स्केल मतलब शल्क के आकार की, है ना, शल्क के आकार की छोटी छोटी पत्तियां भूरे रंग की झिल्ली जैसी होती है, वो गिर भी जाती हैं। और दूसरी सामान्य लीव्स होती हैं जो बिल्कुल जो है पिनिटली कंपाउंड होती हैं, कंपाउंड लीव्स होती है इसमें। ठीक है ना, कंपाउंड मतलब ये पत्ती है ना, कंपाउंड लीव क्या होती है, ये पत्ती है, इसके अगर बीच बीच से इसको काट दिया जाए तो एक पौधे में जो है आप इस तरह से देखेंगे, जैसे ये अलग अलग बन जाएंगे ना, ये देखो बन जाएंगे कि नहीं, है ना, ये देखो। तो इनमें ये पूरी एक पत्ती है, मतलब इसको मतलब ये पत्ती है ना, ये तो लीफलेट हो गया ना, ये पत्रक हो गया, ये क्या है लीफलेट, और ये पूरी एक पत्ती है, ये छोटे छोटे क्या है इसमें पत्रक, है ना। तो ऐसी पत्ती जो है कंपाउंड लीव कहलाती है। ठीक है, अब सबसे मेन चीज आती है, क्योंकि ये कोनिफर्स हैं, तो क्यों कहा इनको कोनिफर्स, अब मैं बता दूं आपको। अब दूसरी बात, इनमें जो जनन है ना, जनन अंग कैसे होते हैं, इनमें जनन अंग होते हैं कोन के रूप में, शंकु के रूप में। किस रूप में होते हैं, शंकु के रूप में। आपने चीड़ देखा है, चीड़ के वो देखे आपने, जो उसका फल होता है, मतलब कोन होता है, जो ये सजावट में भी काम आते हैं, आपने देखा होगा, है ना। कहीं अगर चित्र होगा तो मैं दिखाती हूँ, इसमें तो मुश्किल ही होगा, नहीं है ना। तो जो चीड़ होते हैं ना बच्चों, चीड़ के जो पेड़ होते हैं, कहीं दिख जाए मुझे तो, नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं है। ठीक, जो भी है चीड़ आपने देखा, जंगल में चले जाएं आप, पहाड़ में जो बच्चे होते हैं उनको पता होगा चीड़ कैसे होते हैं। जंगल में जाओ, ये स्विच के आकार की बिल्कुल ऐसी पत्तियां होती है उसकी। ठीक है, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो उनमें जो जनन अंग होते हैं ना, कोन के रूप में होते हैं। आपने क्या देखा, टेरिडोफाइटा तक जो जनन अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंथ्रिडिया, पुंधानी और स्त्रीधानी। यहाँ भी होंगे वही, अभी देखो आप, लेकिन इसमें क्या होते हैं, मुख्य रूप से जो कोन के रूप में क्या पाए जाते हैं, जनन अंग कोन के रूप में। किस रूप में, शंकु के रूप में होते हैं बच्चों, कोन के रूप में होते हैं। ठीक है ना, तो इनको दो प्रकार के होते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। ठीक है, नर शंकु, है ना, और मादा शंकु। ठीक समझ में बात आ गई ना। और इन्हीं मेल कोन पर, नर शंकुओं पर, अब नर है तो नर युग्मक बनाएगा नहीं, लेकिन इसी कोन किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है माइक्रोस्पोरोफिल्स। आपने वहां देखा था फर्ण में, मैंने कहा था ऐसी पत्तियां, आपने ये देखो यहीं पे रखा हुआ, ये फर्ण में आप देखा था ऐसी पत्तियां जिनमें बीजाणु धानियां बनती है, उनको हमने स्पोरोफिल कहा था ना, बीजाणुपर्ण, है ना। अब क्योंकि ये उच्च पादप हैं बच्चों, तो इनमें स्पष्ट नर और मादा जनन अंग होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो दो तरह के माइक्रो और मेगा, याद रखना आपने, माइक्रो सूक्ष्म और मेगा बड़ा गुरु, है ना। तो इनमें मैं अभी समझा रही हूं कि बीजाणु धानियां तो कैसी है। माइक्रोस्पोरोफिल इनमें, इनसे मिलकर ये बना होता है, इनको कहते हैं लघु बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुपर्ण बोलते हैं इनको। ठीक है, मेल कोन किससे मिलकर के बना होता है, लघु बीजाणुपर्णों से। और इन्हीं लघु बीजाणुपर्ण में क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणुधानियां क्या पाई जाती हैं, लघु बीजाणुधानियां। और इन्हीं लघु बीजाणुधानियों में बनती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, देखो मदर सेल, है ना। और इन्हीं मदर सेल में क्या होता है, रिडक्शन, डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है और बन जाते हैं माइक्रोस्पोर, यानी लघु बीजाणु। क्योंकि उच्च पादप है ना, तो यहाँ पर जो नर गैमेटोफिटिक पीढ़ी होती है ना, वो लघु बीजाणु से शुरू होती है, उनको वहां पे लघु बीजाणु, और फीमेल में बनते हैं गुरु बीजाणु। इस तरह से होता है यहाँ पे, है ना। खाली बीजाणु नहीं होते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, मतलब एक प्रकार के बीजाणु छोटे जो नर का काम करते हैं, और एक प्रकार के बीजाणु थोड़ा बड़े जो मादा गुरु बीजाणु का काम करते हैं। तो मेल कोन, मैं फिर क्या बता रही हूँ, जो मेल कोन है वो लघु बीजाणुपर्णों माइक्रोस्पोरोफिल से बना होता है, और माइक्रोस्पोरोफिल में ये होती हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानियां। लघु बीजाणुधानियों में क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, और इन्हीं में अर्धसूत्री होने से क्या बन जाते हैं, लघु बीजाणु। और यही लघु बीजाणु किसको शुरू कर देता है, मेल गैमेटोफिटिक पीढ़ी को, नर युग्म कोद्भिद पीढ़ी। आपने टेरिडोफाइटा का सुना कहीं,
आपने सिर्फ गैमेटोफिटिक पीढ़ी सुनी नहीं कि भाई स्पोरोफाइट गैमेटोफिटिक को जन्म देता, क्योंकि उच्च पादप है। तो यहां पर क्या होता मालूम, मेल गैमेटोफाइट अलग चलता है और फीमेल गैमेटोफिटिक पीढ़ी अलग चलती है दोनों ही गैमेटोफाइट, लेकिन मेल गैमेटोफाइट ही मेल गैमिट हुआ ना, नर युग्मक। ठीक है, क्या नर युग्मक, क्योंकि स्पष्ट होता है इसमें नर युग्मक। ठीक है, अब ऐसे ही जो फीमेल कोन होती है ना बच्चों, क्या फीमेल कोन, मादा शंकु, ये किससे मिल करके बने, तो सेम ऐसे चलो अब आप, ये लघु बीजाणु है तो गुरु बीजाणु पर्ण, यानी मेगास्पोरोफिल, क्या कहा मैंने इसको, गुरु बीजाणु पर्ण। ये देखो पत्तियां पर्ण जो गुरु बीजाणु को धारण करें तो गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण में बनते, यहाँ लघु बीजाणु पर्ण में क्या बनती, लघु बीजाणु धन, यहाँ बनेंगी गुरु बीजाणु धानियां, गुरु बीजाणु धानियां। गुरु बीजाणु धानियों में होगा क्या बनेंगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्या बनेगी, यहाँ भी वही लघु बीजाणु या गुरु बीजाणु, गुरु माने बड़ा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। यहाँ पर होगा रिडक्शन, अर्धसूत्री, और क्या बन जाएंगे बहुत सारे गुरु बीजाणु। और यही गुरु बीजाणु किसको शुरू करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमीट। समझ में आ रहा कुछ की नहीं भाई, क्योंकि उच्च पादप है ना। तो बस इतना याद रखो कि इसमें, वहां तो सिंपल अभी तक हमने पढ़ा था, एंथ्रिडिया नर जननांग होते हैं, पुंधानिया मादा जननांग होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है थोड़ा सा कि जो नर जनन अंग है वो शंकु के रूप में है, कोन के रूप में है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना, किस रूप में पाए जाते हैं, कोन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं साइकस में, ये है सारे देखो जिम्नोस्पर्म, साइकस में जब हम देखते हैं ना बच्चों, तो ये साइकस का पौधा है, नर मादा अलग अलग होते हैं। ये देखिए चीड़ का नहीं है चित्र, तो साइकस का देख लो, ये देखो मेल कोन दिख रहा है, ये फीमेल कोन पूरे रूप से नहीं होता, चीड़ में पूरा होता है ऐसा गुच्छा सा, है ना। तो अब जरा देखिए ये इस प्रकार का, ये दिख रहा है आपको, ये तो पत्ती है ना। अब इसके मैं कोन दिखाती हूँ आपको, नर और मादा कैसे होते हैं। ये देखो ये है नर शंकु, शंकु क्या आकार का दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसमें ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं आपको, ये हैं क्या, माइक्रोस्पोरोफिल, बहुत सारे लघु बीजाणु पर्ण मिल करके क्या बनाते हैं, एक नर शंकु बनाते हैं। इस नर शंकु की जब हम खड़ी काट देखें तो ये दिख रहा है आपको, ये बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल दिखाई दे रहे हैं, लघु बीजाणु पर्ण दिखाई दे रहे हैं। एक लघु बीजाणु पर्ण को जब हम देखते हैं ना, एक निकाल दो यहाँ से, उसको जब हम देखें तो ये ऐसा दिखता है, एक लघु बीजाणु पर्ण जो होता है ना, सूक्ष्म बीजाणु पर्ण, ये ऐसा दिखेगा, है ना। तो इसमें देखिए आप देखेंगे, इसमें छोटे छोटे गुच्छे दिख रहे हैं सोराई के, तो ये सोराई क्या है, लघु बीजाणु धानियां, क्या है ये इसमें लगे हुए सारे, ये एक है इसमें ना, एक ये जो दिख रहा है ना, एक को यदि हम देखें तो वो ये है, तो ये लघु बीजाणु पर्ण है, जिसमें क्या है, लघु बीजाणु धानियां गुच्छे के रूप में होती है। देखो गुच्छे दिख रहे हैं जगह जगह, तो ये गुच्छे जो है सोराई कहलाते हैं, है ना। तो ये गुच्छे, ये है लघु बीजाणु धानियां। अब एक लघु बीजाणु धानी को देखेंगे ना तो ऐसी दिखेगी, ये देखो, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होंगे, वही लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, और वो जब रिडक्शन डिवीजन करेंगे तो बहुत सारे क्या बन जाएंगे इसके अंदर, लघु बीजाणु। क्या बन जाएंगे इसके अंदर बच्चों, लघु बीजाणु। और यही लघु बीजाणु आगे चल करके जब इसका डेवलपमेंट होगा ना, तो ये क्या बना देगा, नर युग्मक। क्या बनाएगा, ये नर युग्मक जो है ये बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, ये नर युग्मक बनाएगा। क्लियर हो गया ना। ऐसी जो मादा शंकु होते हैं, मैंने कहा ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये है एक गुरु बीजाणु पर्ण। क्या है ये भाई, में फीमेल कौन किससे मिलकर बने होते हैं, गुरु बीजाणु पर्णों से। तो गुरु बीजाणु पर्ण एक है, ये देखो, तो इसमें ये देख रहे हैं गोल गोल से नारंगी रंग के लगे होते हैं, इनको कहते हैं, ये है ओव्यूल। बीजाणु यही तो इसका, यही तो अभी तो नग्न बीज होते हैं ना, यही बीज बन जाता है। तो बस इसके चारों तरफ कोई कवर थोड़ी है, तभी तो नग्न बीज हैं, है ना। ये देखो अलग अलग दिखा रखे, देखो ये सब क्या है, बीजांड हैं। क्या है बच्चों, ये बीजांड होते हैं। और इन्हीं बीजांड में ये मादा है,
ठीक है। गुरु बीजाणु धानियां होती हैं, उन गुरु बीजाणु धानियों में रिडक्शन डिवीजन से क्या बन जाते हैं, बहुत सारे लघु बीजाणु बनते, 4 बनते हैं। एक गुरु बीजाणु धानी से 4 क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें 3 नष्ट हो जाते हैं और एक ही रहता है। आगे पढ़ेंगे आप उसको, 3 तो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं ना, एक ही रहता है बस। तो वही जो गुरु बीजाणु होता है ना, वो ये है। देखो एक इसकी बीजाणु धानी को जब हम देखते हैं ना, गुरु बीजाणु धानी वो ये है, मतलब बीजांड की सब बीजांड को कट कारो तो ये दिखेगा। तो यही जो अंदर दिख रहा है फीमेल गैमेटोफाइट है ना, इसी में जो है, इसमें देखो ये थोड़ा सा, इसीलिए तो आवर्त बीज से निम्न है, क्योंकि इसमें आर्चिगोनिया भी बनती है छोटी छोटी, ये देखो है ना। और इन्हीं में इसका अंड एग सेल होता है। तो जब यहाँ से देखो इसमें पॉलन ट्यूब पाई जाती है, पॉलन ट्यूब समझते हैं, ये माइक्रोपाइल है ना, बीजांड द्वार। यहाँ से जब नर युग्मक आता है ना, तो नर युग्मक से जो है पॉलन पराग नलिका निकलती है और नलिका नर युग्मक को लेके यहाँ तक पहुँच जाती है और यहाँ फ्यूज हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है ना। तो फीमेल गैमेटोफाइट, यानी इस तरह से पूरा इतना डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। ये देखो पॉलन ग्रेन है ना, ये परागकण, वही तो। अब आपको कि परागकण कहाँ से आ गया, अरे भैया लघु बीजाणु, आप याद करो, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री हुआ था ना, ये अभी मैंने क्या बताया आपको, यही तो बताया। ये देखो लघु बीजाणु बने कि नहीं बने यहाँ पे, ये लघु बीजाणु को ही हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। बड़े उसमें उच्च पादपों में लघु बीजाणु ही परागकण होते हैं, लघु बीजाणु को ही क्या कहते हैं, परागकण। तो ये हो परागकण, अंड के पास आ गया, देखो ओव्यूलर बीजांड, इसी के अंदर ये अंड है ना, मादा युग्मक, तो ये पॉलन ग्रेन है, तो ये बस सीधे आके इसमें अंड से फ्यूज कर जाते हैं। ये देखो इसको कहते हैं पराग नलिका, ये ठीक है ना। एक परागकण एक लघु बीजाणु के अंदर जो नर युग्मक होता है ना, ये पराग नलिका में ही तो आता है, और पराग नलिका इन नर युग्मक को लेकर के कहाँ पहुंच जाती है, अंड के पास। ध्यान रखना इसमें जो ये नर युग्मक बनते, 2 बनते हैं, देखो लट्टू के आकार के 2 बनते हैं, है ना। आप समझ रहे इस चीज को, तो इतना डिटेल जाना चाहिए, मैं तो बता रही हूँ आपको ना। फिर ये इस तरह से इसमें एंडोस्पर्म भी बनता है, ध्यान रखना। एंडोस्पर्म क्या होता है भाई, भ्रूण कोश क्या होता है, जरा मुझे बताइए। बड़े जीवों में, बड़े प्लांट में, है ना, जो मेल गैमेट दिखा, 2 नर युग्मक है ना, एक नर युग्मक तो मादा युग्मक से फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा ना, आप समझ रहे हैं, है ना। और एक जो दूसरा नर युग्मक होता है ना, ये आगे चल करके क्या बनाता है, भ्रूण पोष। देखा नाम, देखो भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म बड़े उच्च पादपों में होता है, आवर्त बीजी में होता है। तो भ्रूण पोष मतलब जो भ्रूण का पोषण करे, तो ये जायगोट से जो भ्रूण बनेगा ना, इसका पोषण किसके द्वारा होगा, भ्रूण पोष के द्वारा होगा, है ना। अंतर होता है, यहाँ भ्रूण पोष अगुणित होता है, वहां त्रिगुणित होता है, पता है आपको आवर्त बीजी में, है ना। तो इतने डिटेल जाने की आपको आवश्यकता है भी नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि जनन अंग कोन के रूप में होते हैं। ये गुरु बीजाणु पर्ण और लघु बीजाणु पर्णों से मिलकर के बने होते हैं। और जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है और जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये दोनों अंतिम सेल होती हैं स्पोरोफाइट के, क्योंकि मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है 2n नंबर। यहीं पर जहां पर भी रिडक्शन डिवीजन होता है ना, वो अंतिम सेल होती है स्पोरोफिटिक की। जैसे अर्धसूत्री हुआ, यहाँ से गैमेटोफिटिक पीढ़ी शुरू हो गई, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफिटिक पीढ़ी शुरू हो गई ना। और जैसे नर मादा फिर मिलेंगे, फिर 2n हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा कौन सी पीढ़ी, स्पोरोफिटिक जनरेशन, फिर यहाँ से जो है शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो जिम्नोस्पर्म है ये थोड़ा सा उच्च पादप हैं, है ना, और इनका ये स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण इनकी जीवन में पाया जाता है। ये देखिए आप, स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण, है ना, कैसे देखो नर और मादा अलग अलग प्लांट होते हैं, साइकस का दिखा रही हूँ मैं। ये देखो मेल कोन, ये फीमेल कोन। मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल लघु बीजाणु पर्ण, यहाँ गुरु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण में जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगी, यहाँ मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बने, अंतिम सेल हो गई। देखो ये स्पोरोफाइट, ये देखो बीच में लाइन दिख रही है, ये पूरी पीढ़ी जो है 2n है सारा ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हुआ तो यहाँ पे लघु बीजाणु बने, परागकण बने, यहाँ पर जो है नर युग मादा युग्मक बना, सॉरी मेगास्पोर बना, मेगास्पोर, और यहाँ पे परागकण या लघु बीजाणु, है ना। इसी लघु बीजाणु से अब नर युग्मक बने, ये दिख रहे हैं आपके 2 नर युग्मक, और इस गुरु बीजाणु से क्या बना, मादा युग्मक बना। तो फिर दोनों में देखो संयुक्त हो गए, दोनों मिल गए, तो यहाँ पे सिंगेमी हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया,
तो फिर से 2n हो गया ना, तो यहाँ से फिर कौन सी पीढ़ी शुरू हो गई, स्पोरोफिटिक, ये गैमेटोफिटिक हो गई। जब तक ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे ना अर्धसूत्री के बाद, जब तक ये फिर से n नहीं मिलेगा तब तक ये अगुणित ही रहेगी पीढ़ी। गैमेटोफिटिक पीढ़ी अगुणित होती है ना, जैसे यहाँ जायगोट बना फिर भ्रूण बनेगा, इस तरह से करते करते फिर से नया पौधा जन्म ले लेगा, बीज बन जाएगा। ये देखो बीज है इसका, ये बीज बनते हैं ना इसमें, तो इस प्रकार जो है स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण इनमें पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना, अब मैं क्वेश्चन दूंगी, भेजूंगी आपको, कर लेना कॉपी में, है ना। किस किस के दूंगी मैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। बस यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया। आवर्ती बीजों ने इस बार हटा दिया इस बार, तो देखते हैं फिर इसको। ठीक है।